मैं हूँ भगवान, मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ भगवान। जय हिंद साथियों। खुद को भगवान, खुदा, अल्लाह कहने वाले केवल हिंदू धर्म में ही नहीं हैं। ऐसे नमूने, ऐसे अंधभक्त, ऐसे फर्जी बाबा मुस्लिम धर्म में भी पाए गए हैं और हैं अभी भी, और ईसाई धर्म में भी हैं। आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने समय समय पर अपने आप को खुदा कहा, भगवान कहा, पैगंबर कहा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ऐसे वो कौन लोग हैं जो अपने आप को भगवान बता बैठे, लेकिन जब बाद में हकीकत पता चली ये तो टट्टी है, तो वो तो फिर अब आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मुगल शासक अकबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसने स्वयं को पैगंबर घोषित किया था और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जबकि कुरान में लिखा है कि अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके बाद कोई भी पैगंबर या नबी नहीं होगा। अब इसमें स्वार्थ क्या था? इसका स्वार्थ था सभी धर्म के लोगों को अपनी तरफ खींचना, ताकि सभी लोगों का उसको समर्थन प्राप्त हो और अच्छे से राज कर सके। अब ऐसा ही एक राजा हुआ था फिरौन मिस्र का राजा था। इसने भी खुद को पूरी दुनिया का खुदा घोषित कर दिया था और लोगों से जबरदस्ती सजदा करवाता था, और जो भी इसके खिलाफ जाता था उसको ये मरवा डालता था। अब इसको एक सपना आया था, ऐसा ही सपना जैसा कंस को बस भविष्यवाणी हुई थी, इसको सपना आया था। कंस को जब आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिस बहन को अपनी विदा कर रहे हो उन्हीं का बेटा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, ऐसे ही फिरौन की मौत का कारण बताया गया कि इस्राएली खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तहस नहस कर देगा। अब फिरौन घबरा गया कि अच्छा भाई, तो इसने क्या किया, जितने भी इस्राएली खानदान के बच्चे थे सबको मरवा डाला। जिसके भी कोई बच्चा होता था उसको मरवा डालता था। इसने 12,000 बच्चे मरवा डाले थे, लेकिन वो कहते ना जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। एक बच्चा यानी कि जो बाद में हजरत मूसा कहलाए, जब उनका जन्म हुआ तो उनको संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया था। और सबसे मजे की कहानी, इनकी पत्नी यानी कि फिरौन की पत्नी ही उनको उठाकर लेकर आई नदी से, और वो देखने में बड़ा खूबसूरत था और उसको गंवाने का मन नहीं किया। हालांकि फिरौन के मन में लगा कहीं यही बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो इतना प्यारा था कि फिरौन की पत्नी को इतना अच्छा लगा कि उसने कहा नहीं मैं इसको पालूंगी, ये तो इतना मासूम सा बच्चा है। और बाद में उसकी मौत का कारण भी हजरत मूसा ही बने थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका वो देखना है तो इसकी मम्मी मिसाल के तौर पर मिस्र के म्यूजियम में आज भी रखी है। चलिए अगले बात करते हैं। एक था नाम नमरूद शासक था, इराक के बाबुल शहर का एक राजा था। वो भी अपने आप को खुदा घोषित कर चुका था। और मजे की बात तो यह है, अपने नाम की एक ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची मूर्तियां बनवाता था। इसने एक मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई और लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह को जंग के लिए चैलेंज किया कि आओ मुझसे जंग करो। अब अल्लाह हर किसी से थोड़ी बात करेंगे, तो इसने तब कहा लोगों से, देखो मैंने तुम्हारे अल्लाह को चैलेंज किया है और मुझसे लड़ने नहीं आए हैं, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूँ। और लोगों से अपना सजदा करवाया। लेकिन मजे की बात तो ये हुई, इसकी पूरी सेना, नमरूद समेत पूरी सेना को मच्छरों के एक झुंड ने ही तबाह कर दिया था। बाद में मच्छर इसकी एक नाक में घुस गया है, जैसे कहानी बताई गई है मुस्लिम धर्मशास्त्रों में। इसकी नाक में एक मच्छर घुस गया था और इसके दिमाग में बैठ गया था, उसको खाता था, रोज इसके दिमाग को खाता था और इसके सर में दर्द होता था जब, तो जो भी वहां के इसके दरबार के वो थे मंत्री वगैरह, उनसे अपने सर पर जूती पिटवाता था रोज और कहता था मुझे मारो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और धीरे धीरे ऐसे ही इसकी एक दिन दिमाग की नस फट गई और मर गया। खुदाओं का खुदा जो अपने आप को खुदा कहता था, खुदाई करके जमीन में दफन हो गया। अब एक बिहार के रहने वाला है शकील बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ जो है खुद को पैगंबर बताता है और कहता है जो कुरान में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब है वो अंतिम पैगंबर नहीं है, उनके बाद भी पैगंबर हैं और वो मैं हूं। और ये ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में इतने बड़े अंधभक्त हैं, इसके भी इतने बड़े अंधभक्त हैं जो अभी भी कहते हैं, मानते नहीं हैं
वो यही कहते हैं कि हाँ यही हमारे नबी है, यही हमारे पैगंबर है। अरे शकील बिन हनीफ बोलो, अगर वो सही है, ए भाई सही है, मैं क्या बता रहा, शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानी में जिस शख्स का जिक्र किया है, ईसा अलैहिस्सलाम, वो हमारे नज़दीक आ चुके हैं और वो वही मेहदी अलैहिस्सलाम है। और भी ना जाने कितने लोगों ने खुद को पैगंबर खुदा कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। अब चलिए, लिस्ट लंबी है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अब बात करते हैं कुछ हिंदू धर्म के लोगों के बारे में जिन्होंने खुद को भगवान या भगवान का अवतार कहा। संत रामपाल जी के बारे में तो जानते ही होंगे। इसने खुद को पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, यानी कि इसने बताया एक परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, और खुद को उनका अवतार बताया और कहा कि लोगों को मैं ज्ञान देने, उनको अपनी इन कर्मों से, गंदे कर्मों से दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन वास्तव में इस पर क्या था, आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस भी दर्ज था। इसी मामले में जेल में बंद भी रहा, हालांकि इस मामले में बरी हो गया। लेकिन इस पे हत्या का केस भी है, उसमें भी जेल में बंद रहा है, और देशद्रोह का भी मुकदमा इस पर लिखा गया। और तो और जब इसको कोर्ट ने कई बार पेश होने के लिए बुलाया, 42 बार इसको नोटिस दिया था, उसके बावजूद भी ये नहीं आया। तब पुलिस से कहा तो इसको लाओ। जब आश्रम में गए तो पूरी अपनी आर्मी तैयार कर रखी थी। Private army fought to prevent his arrest in connection with the murder case. The government supporters, who call themselves Baba's commandos, hurled petrol bombs and stones at the police. और जब इसको पकड़ा, इस आश्रम के नीचे देखा 100 मीटर का गोदाम, उसमें स्विमिंग पूल, रहने की अच्छी सुविधाएं, मसाज मशीन। अब आप एक बात बताइए, एक बाबा कहता है कि दुनियादारी से दूर रहो और कोई किसी मोह माया में मत पड़ो। ये मतलब कहने का मतलब ये होगा कि आप मोह माया में मत पड़ो, मैं भले कुछ भी करूं। तो ये थे ऐसे संत रामपाल बाबा, और कहता था कि मैं परमेश्वर से बात करके तुमको मोक्ष दिलवाऊंगा, ये ऐसा भी दावा करता था। चलिए, अब एक और बाबा जी हैं जिनको सारथी बाबा के नाम से जानते हैं। ये केरला वाले एरिया में ज़्यादा प्रसिद्ध, ओडिशा वाले एरिया में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। इनका वास्तव में नाम था संतोष रावला। इन्होंने खुद को भगवान बताया था, जबकि इन पर आरोप लगा कि ये एक होटल में एक MBBS छात्र के साथ रात में रुके थे, वहां पे ड्रिंक भी की और चिकन तंदूरी भी खाया था। और तो और इसने जो है लोगों को चमत्कार दिखाकर भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। ये करता क्या था, जैसे शहद में से शहद निकालकर उससे इलाज करना था, हाथ से कहीं भस्म निकालता था, कहीं दूध गिराता था। तो इसी से लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हुए। अब इसकी रासलीला देखो, इसका भुवनेश्वर में 55 लाख रुपए का मकान भी है, और तो इसके आश्रम की कीमत मिलत लगभग 4.5 करोड़ की कीमत है। उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में फेमस है। अब इसको भी देख लो, ऐसे ही बाबा हैं जो खुद को भगवान बता रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। अब एक और बाबा जी थे, अब भी हैं, मतलब जिनको विजय कुमार नायडू, इन्होंने खुद को कलयुग के जो कल की भगवान है, तो भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार होना है, कल की भगवान, इसने खुद को साबित कर दिया कि मैं कल की भगवान हूं। लेकिन जब इसके बाद पता चला इस पे अवैध, मतलब अघोषित संपत्ति 600 करोड़ निकली। 600 करोड़ की अघोषित संपत्ति थी, और इसने चाइना, USA, सिंगापुर, UAE में अपना निवेश कर रखा था। अब इतने देशों में इन्वेस्ट कर रहा है, 600 करोड़ की संपत्ति है। अब आप खुद बताइए, क्या ये बाबा है, क्या ये भगवान है? अब इसका अगर इतिहास उठा के देखोगे, पहले LIC में क्लर्क था, ये कहा, और बाकायदे से विशेष दर्शन के लिए ये 25,000 रुपये फीस लेता था। यानी कि इससे ये साबित होता है ये अमीर लोगों का भगवान था, क्योंकि गरीब आदमी कौन दे पाएगा ये 25,000 रुपये। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में ज़्यादा फेमस था। अब अगले बाबा की बात करते हैं। और भी बहुत से बाबा हुए, बाबाओं की गिनती बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी एक न्यूज है, जूना अखाड़े ने 112 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है जिन्होंने खुद को भगवान घोषित कर रखा है। यानी कि खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समकक्ष बताते हैं, उनका अवतार बताते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। चलिए, ये तो हुए हिंदू और मुस्लिम धर्म के। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में तो कोई गिनती नहीं है जो खुद को ईसा मसीह घोषित कर चुके हैं। अब बात करते हैं, एक था जिम जोन्स, USA का। इसने खुद कहा था कि भगवान नहीं है। जिम जोन्स ने खुद कहा था कि मैं भगवान हूं, कोई और भगवान नहीं है, मैं ही ईसा मसीह हूं।
और लोगों को उकसाया भी इसने। अब एक बार इसको जब पकड़ने गए थे, इसने अवैध संपत्ति घोषित कर रखी थी। जिस एरिया में रहता था आसपास के लोग वहीं इसके पास रहने लगे और इसके अनुयायी बन गए। वहां पे एक अमेरिकी सांसद गया था तो इसने उसको मरवा डाला था। जब उसको मरवा डाला तो इसको पता था कि अब अमेरिकी सेना, अमेरिकी पुलिस शांत नहीं बैठेगी। तब इसने लोगों को उकसाया और उनसे कहा कि अमेरिकी सेना तुमको इतनी बुरी तरह से मारेगी, महिलाओं बच्चों को बहुत बुरा मारेंगी, कसाई की तरह काट डालेंगे। अब तुम मेरी बात मानो, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब लोगों के उकसावे में लोग इसके उकसावे में आ गए और इसने साइनाइड जहर सबको दिलवाया और सब लोग मर गए। 900 से भी अधिक लोग मरे थे केवल इसके उकसावे की वजह से, और खुद को इसने गोली मारी थी। ऐसे भी लोग हुए जो खुद को ईसा मसीह बताते हैं। अब एक और थे जेसु ओयिंगबो, इसने भी खुद को ईसा मसीह घोषित किया। जेसु ओयिंगबो के एक शख्स ने खुद को खुदा घोषित किया और लोग भी इसके भक्त बने, ऐसा नहीं, मतलब जब तक जीवित रहा इसको ईसा मसीह ही मानते रहे। लेकिन और इसने एक और दावा किया था कि मैं ईसा मसीह हूं और जब मर जाऊंगा उसके तीसरे दिन जीवित होकर फिर से दुनिया में आऊंगा। लोग इसके भक्त बनते रहे। इसने बहुत पैसा इकट्ठा भी किया। लेकिन जब इसकी 88 यानी कि सन 1988 में जब इसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई तो इसके अंध भक्तों को पता चला कि आज तो 3 दिन बीत गए, अभी तक हमारे प्रभु जी अब एक और है मेहमत अली आग का, इसको तुर्की हत्यारा बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। इसने भी खुद को कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, ना ही मैं उसका पुत्र हूं, मैं मसीहा हूं, मैं इस सदी में दुनिया के अंत की घोषणा करता हूं। इसने एक पत्रकार अब्दी इयेकी की हत्या की और जेल से भाग गया था। तो ऐसे लोग हुए हैं। तो केवल मेरा कहने का मतलब किसी एक धर्म को टारगेट करना नहीं है, बस मेरा यह कहना है कि अंधभक्त और फर्जी लोग हर धर्म में हैं। भाई हम बाबा जी हैं यार, हमारा काम चल रहा है, साल 2 साल ऐसे साल भर इनका चल रहा है। अब हम 2000 मीटर लेके क्या करें, इसलिए हम चाहे। सिंपल सी एक लाइन है, सिंपल सी एक बात है, जो बाबा होगा हकीकत में सात्विक, वो कभी भी दुनियादारी, मोह माया, पैसे के चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। अब कोई बाबा रेप कर रहा है, कोई 600 करोड़ रुपए की संपत्ति रखा है, कोई तुमसे धन मांग रहा है, कोई चंदा मांग रहा है, तो बस किसी की बातें अच्छी लगती हैं, बातें सुनिए, मानिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखा देगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सतयुग में रावण आसमान में उड़ता था, विभीषण भेष बदल लेता था, अगर आज के ज़माने में कोई बाबा आसमान में उड़ने लगे, भेष बदल ले, तो तब तो आप उसको भगवान ही मानोगे। चमत्कार कोई भगवान नहीं होता है, भगवान भगवान होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अतुलनीय है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर कोई नहीं है। चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो, भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, आज मैंने आप सबको ये ऐसे लोगों के बारे में बताया। ऐसे लोगों से बच के रहो, ये आपको तो ले डूबेंगे और भी लोगों को ले डूबते हैं। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ही वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।